जो है चरणों में जाते हैं, चरणों में रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, निश्चित तौर पे जो है गुरु महाराज, ईश्वर, परम पिता परमात्मा उनको तार देता है। जो भी उनके जीवन में कष्ट होते हैं, जो भी दिक्कतें होते हैं, उसको वो दूर करते हैं और जो भी वो जीवन में चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। सुबह मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं और सबसे बढ़कर संतोष का जीवन हमारा हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए काफी कुछ जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से संवारते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे अभी बताए हमारे सेवकों ने कि जीवन में भक्ति का मार्ग जो है सबसे ऊंचा है और जो लोग भक्ति करते हैं, इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, निश्चित तौर पर परमपिता परमात्मा उनको सफलता देता है। तो आप लोग अपने जीवन का कुछ पल, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, बहुत सारे काम हमें अपनी जीवनचर्या के करने होते हैं, लेकिन जैसे मैंने सुबह बताया, कम से कम 10 मिनट सुबह और शाम को, सुबह शाम जो है आप परमपिता परमात्मा का, गुरु महाराज का सिमरन जरूर करें। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर जो है आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। अगर जीवन में आप कुछ चाहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास पाने के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति पाने के लिए ये जरूरी है कि आप हर रोज जो है प्रार्थना करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, गुरु महाराज का ध्यान करें जिसकी हम संतानें हैं। तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में हर तरह की सफलता मिलेगी। जो भी भक्त, जो भी मनुष्य आगे बढ़ा है, उसके मन में उस परमपिता परमात्मा के लिए जो शक्ति है, अभी हमारे सेवक जो है अविनाशी उन्होंने वर्ड यूज किया था गंगा जी ने, तो बहुत महान वर्ड ये है, हम लोग क्षणभंगुर हैं, हमारा जीवन जो है फ्रेजाइल है, लेकिन परमपिता परमात्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य वही है कि जो हमारी आत्मा है उस परमपिता परमात्मा में उसका मिलन हो जाए। तो इसके लिए भक्ति केवल एक ही उपाय है कि हम हर रोज सुबह शाम जो है ईश्वर का, गुरु महाराज का, उस परम सत्ता का नाम लें और सिमरन करते रहें। यही हमारी सफलता का राज होगा, क्योंकि जीवन भर जो है काम आप लोग करते रहेंगे, सबको जीवन निर्वाह करने के लिए मेहनत करनी होती है, लेकिन इस कमाई के साथ जो जीवन की हम मारामारी करते रहते हैं सुबह से शाम तक अपने घर परिवार को, अपनी आय बढ़ाने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी आय, सबसे बड़ी कमाई जो है उस मालिक की है। तो उस पर भी आप ध्यान दें कि लगातार जो है गुरु महाराज हमें ऐसी ताकत है, ऐसा आत्मबल दें कि हम उस भक्ति की तरफ जो है जरूर जाएं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मेरे साथ हाथ ऊपर सड़क कभी खड़ा करें। तो भक्ति को आप जीवन में सबसे ऊपर मानेंगे तो निश्चित तौर पर जो है सबका जीवन तर जाएगा। इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जीवन में हमेशा धैर्य रखें। कई संगतें हमारी कहती हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, भटक जाता है। ये मनुष्य जीवन है, सबका ध्यान भटकता है और रिसर्च भी है, जो हमारा मन है उस पर रिसर्च भी है, इसका वेग सबसे ज्यादा होता है, जो साउंड का वेग है उससे भी ज्यादा होता है। तो एकमात्र इसका तरीका है अभ्यास, कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आज आपका 1 मिनट ध्यान लगा, कल 2 मिनट, तो आप देखेंगे लगातार प्रैक्टिस से आप निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और यही ध्यान होता है, यही मेडिटेशन होता है, जब आपका मन कई तरह से भटकता है और आप जो है वक्त जो है उसको ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। अगर हम कोई यात्रा करते हैं तो अगर बहुत लंबा सफर हो, लेकिन अगर आपने 1 कदम बढ़ा दिया है, 2 कदम बढ़ा दिए हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कई मील की यात्रा जो है पूरी कर देते हैं। तो ऐसे ही जो है भक्ति का मार्ग भी है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, मेहनत करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और इसी में
का जीवन सफल होगा। क्योंकि जो लोग भी सफल हुए हैं उन्होंने मेहनत की है और धैर्य रखा है और उनके जीवन में अगाध जो है श्रद्धा रही है, आस्था रही है। तो आप गुरु महाराज में वही आस्था रखें। मैं देख रहा हूँ कि मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ तो बड़ी उम्मीद से, बड़े भावना से और आस्था के साथ आप यहाँ पे आए हैं कि जो भी आपके जीवन में कष्ट है या जो भी आप चाहते हैं गुरु महाराज सब उन कष्टों को दूर करेंगे। और मैं लगातार आपके लिए अरदास करता रहता हूँ कि आप किसी के भी जीवन में कोई अभाव हो, जो कि कुछ न कुछ अभाव होता है, ये तो माया का जाल है कि हम लोग जो है कुछ न कुछ जीवन में अधूरा रह जाता है। तो केवल परमपिता परमात्मा और गुरु महाराज की भक्ति से हमें जो अभाव हमारे जीवन में हमें खटकता है उसकी कभी दूर हो सकती है। और सबसे बड़ा जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, ये जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि संतोष परम सुख, कंटेनमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। इंसान को कितना भी मिल जाए लेकिन उसका मन करता है लॉन्गिंग फॉर ग्रेटर थिंग, विरलता वहां। हम चाहते हैं कोई धनपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, किसी के पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल वाला कार चाहता है, कार अगर हल्की कार है तो मर्सिडीज और बड़ी बड़ी कारें चाहता है। तो कहीं भी इसका अर्थ नहीं है। तो सबसे बड़ा सुख यही है कि हम संतोष हो जाए और यही जीवन का राज है और इसके बढ़कर कोई राज नहीं है। अगर आप चाहते हैं जीवन में खुशियां रहें, आप लोग खुश रहें, तो संतुष्टि, संतोष का भाव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप संतोष का भाव रखें, हाथ खड़ा करें, इस बात से आप सहमत होंगे। संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास न करें। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बैलेंस वे में आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में किस तरह से और जो है सुख समृद्धि लाएं और अच्छाइयों को लाएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अशांत हो जाएं। तो सब चीज बैलेंस रह के, मैंने आपको सुबह योग का उदाहरण दिया था, समत्वम योग कि जो योग है वो हमको बैलेंस करना सिखाता है। हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारे काम करने में और जो हम आराम करते हैं या परिवार के लिए समय देते हैं उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। कई लोग जो है काम के कारण जो है अपने परिवार को इग्नोर कर देते हैं, बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं या देख नहीं पाते, आके थक जाते हैं और अपने परिवार के साथ बातचीत नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आजकल जो है परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स के केस, क्योंकि पति पत्नी जो है एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि किस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़े, किस तरह से गृहस्थ जीवन जो है हमारे शास्त्रों में सबसे अच्छा माना गया है। आसान नहीं होता गृहस्थ जीवन, क्योंकि पूरे परिवार को संभालना, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना, तो उसका एक ही जो है सॉल्यूशन हो सकता है कि किस तरह से हम जो है सबको जो है समय दें, सबकी भावना का कदर करें। जो रिश्ते आजकल टूट रहे हैं, हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है कि परिवार में डिवोर्स हो गया है, पति पत्नी में को सेपरेशन आ गया है। तो इसका दो ही कारण है कि हम एक दूसरे की भावना को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं और कहीं हमारी सहनशीलता, टॉलरेंस पावर जो है कम हो गई है। तो टॉलरेंस पावर और धैर्य, और हम दूसरे में कमियां न देखें, क्योंकि ईश्वर ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है, हर किसी में कोई न कोई कमियां होती है। तो हम लोग अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी कमियां को नजरअंदाज करके जो उनमें अच्छाइयां हैं उनको देखें और उनको अप्रिशिएट करें। आप देखें कि आपके रिश्ते में ताजगी आ रही है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है आपके परिवार में बन रही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि किसी में आप कमियां नहीं देखेंगे बल्कि अच्छाइयां देखेंगे। हाथ खड़ा करें, जय। हाँ, तो ये कुछ छोटी बातें हैं कि किस तरह से जीवन को सुखमय बनाया जाए। तो एक आपका जो आचरण है, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार वो रूखा न हो। एक तो हम जो है मिलनसार हो, हंसमुख हो, हमारे चेहरे पे जो है हमेशा जो है स्माइल जो है मुस्कान रहनी चाहिए। आप देखेंगे जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है, मिलनसार होता है, हंसमुख होता है, उसके मित्र बहुत सारे होते हैं और उसके काम जो है फटाफट हो जाते हैं। और जो एक मुंह लटकाए रखता है या मुंह में जो है गुस्सा रहता है या उदासी रहती है, उसके मित्र नहीं बनते हैं।
लिए अपना हाथ बढ़ाएं, क्योंकि जीवन में ये छोटी बातें बहुत महत्व रखती है। अगर हम इस चीजों को अपनाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे आपके मित्र बन रहे हैं और आपका जीवन जो है बड़ा सुख में आसान बन जाता है। कहते हैं कि मल्टीप्लाई योर फ्रेंड्स एंड डिवाइड योर एनिमी। जिसके जितने मित्र होंगे उसके जीवन की राह उतनी आसान होगी।